Very good morning, modern champs. I hope you all are good and you all are safe also. And I am also fine. आज हम पढ़ेंगे उर्दू में रिवीजन 3 एंड 4। प्रीवियस वीडियो में हमने रिवीजन 1 और 2 कंप्लीट कर लिया था। अब रिवीजन 3 एंड 4 करते हैं। आप सब आज ही ये वर्क कंप्लीट करके व्हाट्सएप ग्रुप पे करेक्शन के लिए सेंड कर देंगे और आज ही लर्न भी कर लीजिएगा, बिकॉज नेक्स्ट वीक से आपका यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने वाला है ना। चलिए देखते हैं रिवीजन 3 में और रिवीजन 4 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिवीजन 3 में आपको 1 से 20 तक उर्दू गिनती लिखो। 1 से 20 तक उर्दू में गिनती लिखना है, ठीक है। कैसे राइट करोगे आपको पता है। 1 2 कैसे बनता है, ये ऐसे। 3 कैसे बनेगा, 2 शोशे बनेंगे और एक लाइन। 4 बनाने के लिए ये और ये 4 बन गया। 5 बनाने के लिए जो हार्ट शेप होता है वही उल्टा बना दो, क्या हो गया 5। फिर 6 के लिए वही 2 का उल्टा क्या हो जाता है 6। जैसे 2 बना है, इसका मुंह इस तरफ घुमा दो तो क्या बन गया 6। फिर 7 इसको बोलते हैं। 7 कैसे बनता है, ये लाइन 2 लाइन ऐसे, ठीक है। फिर 8 कैसे बनेगा, ये 9। फिर 10 कैसे बनेगा, ये 10 के बाद 11, 2 बार 1 लिख दिए 11 बन गया। फिर 1 और 2 मिला के लिख दिए 12 बन गया। फिर 13 हिंदी में कैसे लिखते हो, सॉरी मैथ्स में कैसे लिखते हो 13। तो अगर आपको उर्दू में 13 लिखना हो, 13 लिखना हो तो कैसे लिखोगे, 1 की जगह 1 बनाओगे, 3 की जगह 3 बनाओगे। ये 2 है 3, ठीक है 13। फिर 14 कैसे राइट करते हो मैथ्स में, और उर्दू में 14 उसी को बोलते हैं। कैसे राइट करोगे, 1 जहाँ लिखा है वहाँ 1 बनाओगे उर्दू का, और 4 जहाँ लिखा है वहाँ 4 बनाओगे उर्दू का 14। फिर 15 भी सेम ऐसे, 1 और 5 16 ऐसे 16 लिखते हो तो 1 की जगह 1 मतलब 1 और 6 की जगह 6 16। फिर 17 18 और 19 1 और 9। 20 के लिए 2 0 20 लिखते हैं तो उर्दू का 2 बनाओगे, और 0 के लिए क्या लगते हैं हम लोग पॉइंट ना, तो 20 हो गया। तो यही आपका रिवीजन 3 है। लर्न भी कर लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस भी कर लेना कई बार। जैसे आपको एग्ज़ाम यूनिट टेस्ट में देंगे कि 1 से 10 तक या 1 से 20 तक गिनती लिखो, तो जहाँ तक दिए रहेंगे वहाँ तक आपको गिनती राइट करनी रहेगी। ओके, अब चलिए हम देख लेते हैं रिवीजन 4 में आपको क्या करना है। रिवीजन 4 में आपको करना है हिंदी अल्फाज को उर्दू में लिखो। तो यूनिट टेस्ट में आपको ये अल्फाज दिए जाएंगे और ये दोनों आपको खुद से राइट करने होंगे, ठीक है। नून गुन्ना वाला जो चैप्टर था उसमें से ये लिया गया है। तो जैसे अम्मी लिखा हुआ है ना, तो अम्मी कैसे लिखते हैं, ये है ना। तो पहले आपको ये राइट करना होगा, फिर ये राइट करिएगा। ये राइट करने के लिए एक्सपेंड फॉर्म में हिंदी में देखो कि क्या क्या अक्षर है, उसी के अल्फाज राइट करने होंगे। आ किससे बनेगा उर्दू में, अलिफ से, तो पहले अलिफ राइट किए। फिर आधा माह, चाहे आधा माह हो चाहे पूरा माह हो, आपको मीम ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक मीम लिखे। फिर पूरा माह है तो फिर एक मीम लिखे। फिर बड़ी ई की मात्रा के लिए ये लिखते हैं। जब छोटी ई की मात्रा रहती है तो ज़ेर लगाते हैं, लेकिन बड़ी ई की मात्रा में ये लिखते हैं। इसी तरह छोटा ऊ की मात्रा में पेश लगाते हैं, बड़ा ऊ की मात्रा में वाव लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। फिर अब्बू है। अब्बू में पहले आ के लिए अलिफ, फिर आधा बा के लिए बे, फिर पूरा बा के लिए बे, और बड़ा ऊ है तो वाव लिख दिए, अब्बू बन गया। तो ये तजदीद वाली है ना, सॉरी नून गुन्ना बोला मैंने ना, नून गुन्ना नहीं, तजदीद वाला चैप्टर आपको पढ़ाया जा चुका है ना। तो देखो ये अब्बू राइट है, ये अलिफ राइट किया, जैसे एक्सपेंड फॉर्म जैसे राइट की थी मैंने कि ये अलिफ बे और वाव। तो अलिफ बे एक ही बार लिखेंगे, जो हरूफ 2 बार आते हैं उसको एक बार लिखते हैं, और ऊपर क्या लिख देते हैं तजदीद। और ऐसे ही अम्मी में भी अलिफ मीम और ये जो हरूफ 2 बार एक साथ आए थे बगल बगल, उसके ऊपर तजदीद लगा देते हैं। नेक्स्ट है रद्दी। रे दाल का दे, सॉरी दा का दाल, और फिर दा का दाल, और बड़ी ई की मात्रा के लिए ये
तो दाल 2 बार आया है तो ए सिंगल टाइम लिख के उसके ऊपर तशदीद लगा दिए तो 2 बार हो गया। मुन्नी मीम, ठीक है, छोटा ऊ की मात्रा लगी है तो पेश लग गया समझ लो। और नू ना के लिए नून, फिर ना के लिए नून, बड़ी की मात्रा है तो ये, लेकिन नून नून 2 बार बगल बगल है तो सिंगल बार लिखेंगे और ये लगा देंगे। मिला के कैसे लिखोगे मुन्नी, मीम लिखोगे फिर नून का शोशा और ये, तो ऊपर तशदीद लगा दिए, क्या बन गया मुन्नी। इसी तरह से कुत्ता के लिए भी काफ छोटा ऊ है तो छोटा ऊ की मात्रा के लिए सिर्फ पेश लगाएंगे हम, और फिर ता के लिए ते, फिर ता के लिए ते, और आ के लिए अलीफ, आ की मात्रा के लिए अलीफ, फिर ते बगल बगल हो गया तो काफ के बाद ते एक बार लिखेंगे फिर अलीफ उसमें मिला लेंगे, ये क्या बन गया कुत्ता। अब्बा भी सेम ऐसे जैसे अब्बू राइट किया है वैसे अब्बा, जहाँ वाव है वहाँ अलीफ है तो अलीफ मिल जाता है। कुछ हरूफ ऐसे होते हैं जो नहीं मिक्स होते हैं दूसरों में, अलग से ही लिखे जाते हैं वो, ठीक है, उनके आधे हरूफ नहीं बनते हैं, इसलिए जब वो हरूफ जहाँ भी पढ़ते हैं पूरे ही लिख दिए जाते हैं, उनको मिलाया नहीं हो जाता, उनकी मिलावट नहीं हो पाती, जैसे कि उनको शरारती हरूफ कहते हैं। जैसे अलीफ जहाँ आता है पूरा पूरा रहता है, इसके बाद कोई हरूफ नहीं मिला होता, मतलब अलीफ में जैसे ऊ ऐसे नहीं लिख सकते हो। तो अलीफ दाल डाल जाल रे हड़े जे ये सारे क्या हैं शरारती हरूफ हैं, किसी में नहीं मिक्स होते, अलग से ही लिखे जाते हैं। मतलब इनसे पहले तो हरूफ हो सकता है लेकिन ये किसी हरूफ में मिक्स नहीं होंगे, मतलब इनके आधे हरूफ बन के ये इसके बाद कोई हरूफ नहीं लिख सकते। जैसे रे है उसके साथ बे है तो रे बे अलग अलग रहेगा, लेकिन अगर बे और रे रहे, बे पहले और रे बाद में, तो मिल सकता है, बे आधा लिख दी और रे पूरा, ठीक है, मतलब कि ये हरूफ जहाँ आएंगे वो पूरे ही लिखे जाएंगे, जैसे कि वो भी उसी शरारती हरूफ में ही है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है उल्लू, छोटा ऊ के लिए अलिफ पेश लगा दिए, ला के लिए लाम, फिर ला के लिए लाम, बड़ा ऊ की मात्रा के लिए वाव लिखते हैं, तो अलिफ लाम और वाव, और लाम पे तशदीद लगा दिए क्योंकि लाम 2 बार है। इसी तरह से लस्सी लाम सीन सीन और वाव, ये तो लाम एक बार लिखेंगे, सीन का सोसा बनाएंगे और ये लिख देंगे, सीन 2 बार है तो इसलिए सीन पे तशदीद लगा दिए लस्सी। आई होप आपको रिवीजन 3 और रिवीजन 4 दोनों समझ में आ गया होगा। ये वर्क आप अपनी कॉपी में आज ही करके आज ही करेक्शन के लिए सेंड कर दोगे और इसकी प्रैक्टिस भी करोगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।